अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुशामदीद मेरे चैनल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सबके रोज़े चल रहे होंगे माशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझको, आपको, हम सबको रोज़े रखने की ताकत नसीब अता फरमाए, हम सबको सेहत दे, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करें हम। तो आज आप सबसे यही कहती हूँ कि बहुत कम दिन है, हमारा रमज़ान शरीफ हमें छोड़ के जाने वाला है, तो इसे ज़ाया मत कीजिए। आप सबसे गुजारिश है, तकलीफ़ें, बीमारी, हर चीज़ तो होती है, इंसान है, लेकिन सब्र कीजिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए। अल्लाह को राज़ी करने वालों को अल्लाह नुकसान नहीं पहुंचाते, अल्लाह को मनाने वालों को अल्लाह नुकसान नहीं पहुंचाते। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रास्ते पे चलने वालों को अल्लाह पाक नुकसान नहीं पहुंचाते। अल्लाह पे भरोसा करके रोज़े रखिए आप। तो यही कहना चाहती थी मैं। रोज़े मत जाने दीजिए। देखिए, अभी तक भी आप लोग के अगर रोज़े छूट गए हैं, अभी भी मौका है, तो आप लोग, अब ये आखिरी 9 रोज़े भी है, रह सकते हैं आप लोग। तो इस रोज़ों में आप लोग जो महीने भर से रोज़े रहे हैं, उनसे आगे भी निकल सकते हैं आप, जो आप सच्चे दिल से दुआ करते हैं, सच्चे दिल से जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए आप जो रोज़े रखते हैं, अल्लाह पाक ये महीने भर से जो रोज़े रहे, उनसे भी आगे निकल सकते हैं आप। तो आप तकवा पैदा करें अपने अंदर, अल्लाह से मोहब्बत पैदा करें। और देखिए, रोज़े तो हमारे लिए फ़र्ज़ है, नमाज रोज़े हमारे लिए फ़र्ज़ है। हम क्यों लापरवाही करें? हमें मालूम रख के हम रोज़े क्यों छोड़े? हमें मालूम रख के हम नमाज़ें क्यों छोड़े? अब ये रमज़ान शरीफ चले जाएगा, तो आने वाला रमज़ान हम रहेंगे या नहीं रहेंगे हमें नहीं मालूम। जाना हर एक मुसलमान, जाना तो हर एक मुसलमान को है, हर एक इंसान को है। तो अल्लाह पाक जानते हैं हम कब तक हम दुनिया में रहेंगे। जब तक हम दुनिया में हैं, हम किस्मत वाले हैं। तो हमें एक एक लम्हा भी जो मिलता है, हमें इसे गंवाना नहीं है। अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करें, अल्लाह की इबादत करें। नमाज रोज़ा तो हमें फ़र्ज़ है, मालूम रख के हम गफलत की ज़िंदगी में ना रहें। अब मैं महीने से भी, अब जितने भी रोज़े छूट गए हैं, आप लोग तौबा करिए और अल्लाह को राज़ी करिए, अल्लाह से दुआ करें कि आज से हम रोज़े रहेंगे, अल्लाह पाक हमें सेहत देंगे। आप लोग एक बात जानते हैं, पहले तो मैं भी रोज़े नहीं रखती थी, मुझे बहुत डर लगता था कि तबीयत ख़राब हो जाएंगी, ऐसी कुछ ना कुछ सोच के डर लगता था। जिस दिन मैं एक बात पे गौर करी, जब हमारे रसूलुल्लाह के घर में 2 महीने 4 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, वो लोग कैसे रहते थे? तो हमारे पास तो अल्लाह ताला हर चीज़ की सहूलत है। हम एक टाइम का खाना छोड़ते हैं, सहर में खाते हैं, फिर रोज़ा खोलने के बाद भी हम खाते हैं। तो क्या अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम एक टाइम भूखे नहीं रह सकते? तो मैं गौर करिए इस बात पे कि हमें, हमारे रसूलुल्लाह के घर में 2-2 महीने 4-4 महीने चूल्हा नहीं जलता था। कैसे लोग कैसा रहते थे? मेरे रसूलुल्लाह पेट को बांध कर पेट को, अपनी भूख को बर्दाश्त करते थे। हम इतनी छोटा अपना हर चीज़ की सहूलत रख के हम रोज़ा क्यों नहीं रखें? देखिए, अगर हमारी ज़्यादा तबीयत भी अगर बिगड़ जाती है, तो कोई देखने वाले तो नहीं है, हर कुछ ना कुछ इलाज रहता है। तो अल्लाह पे भरोसा कीजिए। अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए, हमारे गलतियों की, गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए जब हम रोज़ा रहते हैं, अल्लाह पाक ज़रूर हमारी हिफाजत करेंगे। अल्लाह पे भरोसा करके रहिए। रोज़ा बचे अभी थोड़े ही दिन है, तो इसे गंवाइए मत, इसे बहुत इबादत करिए। और रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, तो हम बाद में जितने भी हम रोज़े रहेंगे, 60 रोज़े भी रहेंगे, तो भी हम, वो बहुत कम है। तो ज़्यादा कोशिश करिए कि रोज़े मत छोड़िए। और तिलावत कुरान, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़िए, ज़िक्र करिए। जब रमज़ान शरीफ का एक एक दिन कम होता है, तो मुझे बहुत रोना आता है। मैं जब रोज़े नहीं रहती थी, मैं डरती थी, या अल्लाह पाक, मैं सब इबादत कर रही हूँ, मुझे रोज़े रहने की हिम्मत क्यों नहीं होती? मैं बहुत दुआ करती थी, अल्लाह ताला मुझे ऐसी हिदायत दिए कि मुझे रमज़ान शरीफ आने से 1-2 महीने पहले से इतनी खुशी होती है कि मेरा रमज़ान शरीफ कब आएगा इंतज़ार करती रहती हूँ। अब जब रमज़ान शरीफ एक एक दिन करके जाने का कमी होती है रमज़ान में, तो बहुत अंदर से रोना आता है, तकलीफ़ होती है कि इस रमज़ान शरीफ मुझे छोड़कर जा रहा है, हमें छोड़ के जा रहा है। हमारे गलतियों की, गुनाही माफ़ी मांगने का ये महीना है, हमें छोड़कर जा रहा है, हमें इसे गफलत में कैसे गुजारें? देखिए, हम कितना सारा वक्त वेस्ट करते हैं सबसे बात करने में, और इधर उधर फिरने में, शॉपिंग करने में, वगैरह वगैरह में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं।
ऐसा मत करिए। हमें ले जाना है सिर्फ यही चीज़, हमारी पूछताछ होंगी यही चीज़ से, हमें इस चीज़ को नहीं गंवाना है। हमें अल्लाह को राज़ी करना है। रात में क़यामुल लैल करें, तहज्जुद पढ़े, बहुत सारा रो रो कर अकेले में जो तन्हाई में जो आंसू गिरता है अल्लाह को बहुत पसंद आता है। मैं आपको क्या कहूँ, इतना इतना रोकर अल्लाह से दुआ मांगो कि आपकी हर दुआ कबूल होती है। जब रमज़ान शरीफ का एक एक दिन कम होता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मेरा रमज़ान शरीफ मुझे छोड़ के जा रहा है, बहुत अंदर से एक दुख होता है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें ये रमज़ान शरीफ मिल रहा है, रोज़े मिल रहे हैं। हमें छोटी सी तकलीफ़, छोटी सी मशक्क़तें देकर हम रोज़ा ना छोड़े। हमें रात भर अब हमें रात भर इबादत करना है, इस्तग़फ़ार पढ़ना है, और अल्लाहुम्मा इन्नका आफ़ून तुहिब्बुल अफ़्फ़ा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह पाक इस दुआ को कसरत से पढ़ने के लिए हमें हुक्म दिए हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हमें ताख़रातों में इस 10 दिन के रातों में हमें ढूंढना है हमारी ताख़रात कौन सी है। 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 32 भी। हमें इसे ढूंढना है, इसमें तो हम तलाश करना है इस रात को। तो बहुत सारी इबादत करें। ऐसे तो हम मगरिब से शुरू हो जाता है वक्त हमारे तिलावत का, इबादत का, ज़िक्र का, तो हम मगरिब से बैठ सकते हैं और सुबह सहर तक, फजर तक बैठ सकते हैं, हम इबादत कर सकते हैं। इसे ज़ाया मत करिए, इसे मत जाने दीजिए। बहुत कीमती हैं ये लम्हे। इसे मैं आपको क्या कहूँ, इस लम्हों को मैं तो इतनी मोहब्बत करती हूँ अपने रमज़ान शरीफ से। मेरी इबादत, मेरी दुआएं, मेरी इबादत मुझे किसी को बताना नहीं है, लेकिन जो भूल गए हैं, जो गफलत में हैं, थोड़ा कोई सुने तो उन्हें अमल कर सकते हैं, उन्हें भी सवाब है, मुझे भी सवाब है। बस इस सवाब की नीयत से बता रही हूँ, वरना मैं नहीं बताती कि मेरी इबादत किसी को बताऊँ। तो हम रात में अंधेरे में बैठकर तन्हाई में बहुत रोएं, क्योंकि हम तन्हाई में जो गुनाह करते हैं हमें मालूम है, अल्लाह को मालूम है। तो हमें मालूम है, तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगना है, और माफ़ करने वाले अल्लाह हैं। जो इंसान तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़रूर माफ़ करते हैं। उनके आने वाले लम्हे, आने वाले ज़िंदगी को संवारते हैं। तो हमें यहाँ की भी ज़िंदगी संवारना है, हमें वहाँ की आखिरत भी संवारना है। तो हम अब तक जो हम गफलत में ज़िंदगी गुजारें उसे छोड़ दें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, और आज से हम बहुत बेहतर ज़िंदगी बनाने की कोशिश करें। दीन की दावत दें सबको, दीन के रास्ते पे चलें। फ़र्ज़ जो चीज़ है हमें उसे ना छोड़ें। हमें हमारी नमाज़ें फ़र्ज़ है, हमें रोज़ा रहना फ़र्ज़ है, हमें हज करना फ़र्ज़ है। ऐसी बहुत सारी हमारी हज जो हमारी फ़र्ज़ चीज़ें हैं उसे पूरा करें। देखिए, अल्लाह पाक जो हमें पैदा भी करते हैं, जो दुनिया से भी उठाते हैं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। क्यों ना हम अल्लाह से मोहब्बत करें। अल्लाह से हमें डरना भी चाहिए, अल्लाह से हमें मोहब्बत करना चाहिए। हम जो अल्लाह को नापसंद जो काम करें उसके लिए हमें अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, और अल्लाह से मोहब्बत करें। जो अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करते हैं हम, तो अल्लाह से बहुत सारी मोहब्बत करें। इतना दिल को सुकून मिलता है जब अल्लाह से हम तन्हाई में रो के दुआ करते हैं। रात के आधे हिस्से में आप लोग बहुत सारी दुआ करें, अल्लाह का दीदार के लिए दुआ करें, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार के लिए दुआ करें, और अपने गलतियों की, गुनाह की माफ़ी के लिए दुआ करें, अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए दुआ करें। बस अल्लाह से यही दिन रात दुआ करते रहें। मेरा तो कहने का यही मतलब है कि ये बच्चे थोड़े दिन है रमज़ान शरीफ के, इसे जाने मत दीजिए। हर हाल में रोज़ा रखिए और नमाज़ें पढ़िए, और रात पूरी क़यामुल लैल करें, तहज्जुद पढ़े, फजर पढ़े, ज़िक्र, बहुत सारा ज़िक्र करें, और कुरान शरीफ के एक एक हुर्फ़ों को समझे, कुरान शरीफ की रोशनी में जाएं हम, और अपनी नमाज़ों को सही करें। हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी करके पढ़ रहे हैं या ठहर ठहर के पढ़ रहे हैं, हमारी नमाज़ें सही हैं क्या, इसे गौर करें। तो हमारी नमाज़ों को सही करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, क्योंकि लाए हमें अल्लाह पाक दुनिया में, और ले जाएंगे भी अल्लाह पाक हमें दुनिया में। तो हमें अल्लाह से डरना भी है, और अल्लाह से हमें मोहब्बत करने का है। तो आप सबसे यही कहती हूँ, बहुत कीमती लम्हे हैं हमारे, बहुत इम्पोर्टेंट दीजिए इस रोज़ों को। हम जो महीना भर से रोज़े रह रहे हैं, अगर आप ये रोज़े रहेंगे तो उन महीना भर रोज़ा रहने वालों से आगे निकल जाएंगे आप लोग। तो इसलिए अभी भी आपको टाइम है, वक्त है, और जो रोज़े छूट गए हैं उसके लिए अल्लाह से तौबा करिए, और जो कल से सहर करके जो रोज़े रखिए उसमें बहुत सारी दुआएं करें, रात भर इबादत करें, क़यामुल लैल करें, कुरान शरीफ पढ़ें, ज़िक्र करें,
اللہ سے اکیلے میں تنہائی میں بہت رو کے دعا کریں۔ اللہ پاک ہماری ہر غلطی کو معاف کریں گے، ہمارے ہر گناہ کو معاف کریں گے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے، بس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے دل کی بات صرف خدا جانتے ہیں۔ دنیا کا ہر رشتہ آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، دنیا کا ہر انسان تکلیف دیتا ہے، لیکن وہ خدا کی ذات ہے جو کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں ہمارے خدا ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم کتنے دن بھی ہوں ہم بھول جائیں، پھر ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، جب خدا کے سامنے ہم روتے ہیں، خدا کے سامنے ہم مدد کی بھیک مانگتے ہیں، فوراً خدا ہماری مدد کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجاتے ہیں۔ کیوں بھولتے ہیں انسان، کیوں بھولتا ہے مسلمان؟ یقین کریے اللہ کی ذات پہ، بھروسہ کریے اللہ کی ذات پہ، بہت محبت کریے اللہ سے، اللہ پاک سے بہت محبت کریے آپ لوگ۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت طریقے اپنی زندگی میں لائیے، پھر دیکھیے آپ کا گھر، پھر دیکھیے آپ کی زندگی، آسمان والوں پہ ہمارا گھر چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ جب ہم گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم ذکر کرتے ہیں، ہمارے رسول اللہ کی ساری سنت طریقے ہماری زندگی میں لاتے ہیں، تو آسمان والے بھی ہمیں دیکھ کر دعا دیتے ہیں۔ آسمان کے سارے فرشتے ہمارے لیے رحمت کے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارا گھر، ہم جو عبادت کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں آسمان والے ہم جو دیکھتے ہیں تو ہمارا گھر چمکتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے گھر کو نورانی بنانا ہے، ہمارے زندگیوں میں نور پیدا کرنا ہے، ہمارے دل میں بھی نور پیدا کرنا ہے، ہماری زندگیوں میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تو ہم تقویٰ پرہیزگاری زندگی عطا فرمائے ہمیں اللہ پاک، اور اللہ پاک کبھی جو بچے ہیں روزے، وہ رہنے کی ہمیں طاقت دے، صبر دے۔ اللہ پاک ہم سے راضی اللہ کو راضی کرنے والے کام ہم سے اللہ پاک لے۔ بس یہی دعا کرتی ہوں، میرے لیے بھی دعا میں یاد رکھنا، اور سب کے لیے دعا میں یاد رکھنا جو دنیا سے گزر چکے ہیں، خاص طور پہ ان کے لیے بہت دعائیں کرنا۔ جو دنیا میں ہیں ان کی اگر کوئی چھوٹی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو دیکھنے والے، انہیں ہمت دینے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو خبروں میں ہیں انہیں کون ہمت دینے والا ہے، انہیں کون بچانے والا ہے، ان کی تکلیف کو کون کم کرنے والا ہے؟ تو جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پہلے ہم ان کا خیال کریں۔ جو ہم اپنے رشتہ داروں میں ہیں، جو اپنے جان پہچان میں ہیں یا نہیں بھی ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں مرحومین، ان کے لیے بہت سارا درود شریف بھیجیے، ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھے، اللہ انہیں جنت میں بہت اعلیٰ درجے کا مقام نصیب عطا فرمائے، ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے، جو اس رمضان شریف میں نہیں ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ مقام نصیب عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ بھی دعا کیجیے، اور ہمارے ماں باپ جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ ہے، ان کے لیے خاص دعا کیجیے۔ جس کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہے وہ بہت قسمت والے ہیں۔ جس کے ماں باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، ان کو پوچھو ان کی تکلیف کیا چیز ہوتی ہے، پوچھئے ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ ایک انسان بہت اکیلا ہوتا ہے جب ان کے ماں باپ ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو جس کے ماں باپ جن کے ساتھ ہیں ان کی قدر کریے، ان کے لیے بہت ساری دعائیں کریں، ان کے اگلے پچھلے گناہوں کے معافی کے لیے دعا کریں، ان کی دعا قبول ہونے کے لیے دعا کریں، انہیں صحیح سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اور جس کے ماں باپ کو کچھ نماز کا طریقہ نہیں معلوم، جسے کوئی نماز کا کچھ طریقہ صحیح نہیں آتا، تو بچے جو پڑھے لکھے ہیں، بچے جب جانتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو، جو زیادہ ضعیف ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ کو نہیں معلوم ہوتا، تو انہیں سکھائیے، چھوٹے چھوٹے اذکار سکھائیے، نماز کے طریقے صحیح طریقے سکھائیے۔ اپنے ماں باپ کی بہت عزت کریں، اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز مرادوں کو، تمنا کو، دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کو روزے رکھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ میرے لیے، ہم سب کے لیے دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔